नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान से न्यूमेरिकल प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। शून्य में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच में प्रकाश के वेग की गणना करें। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है और निकालना क्या है, कांच में प्रकाश का वेग। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। कांच में मतलब कि कांच का अपवर्तनांक बराबर, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जिससे अपवर्तनांक को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। तो इस तरीके से, और यहां पर आपको इंग्लिश में ग्लास लिखना, यानी कि जी से क्या होता है ग्लास, यानी कि कांच। तो ये कांच का अपवर्तनांक हुआ। तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो यहां पर आपको शून्य में यानी कि निर्वात में शून्य में प्रकाश का वेग ऊपर रखेंगे और बटे में यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, कांच का अपवर्तनांक। तो बटे में आपको क्या लिखना है, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग। तो कांच में प्रकाश का वेग उसको मान लेते हैं c1, या यहां पर g लिख दीजिए। इसका मतलब हुआ कि कांच में प्रकाश का वेग। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शून्य में प्रकाश का वेग दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और कांच का यहां पर क्या है, कांच में प्रकाश का वेग निकालना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब सभी का वैल्यू रखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, और ये शून्य में प्रकाश का वेग दिया हुआ है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को नहीं लिखेंगे, और बटे में इसका वैल्यू तो निकालना है। मैं यहां पर CG क्या लिख रहा हूं, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग। CG का मतलब कांच में प्रकाश का वेग। तो ये तो निकालना है ना। तो सबसे पहले अगर आप काटने जानते हैं तो सबसे पहले 3 × 3 और ये 3 को काट सकते हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करने के बाद तो ये सेम हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में प्रकाश का वेग आ चुका है। देख लेते हैं, अब इसका आंसर को मिला लेते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार सीखिएगा, समझिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो आपको याद भी कर लेना है, ये जो आया है ना, रियल में कांच में प्रकाश का वेग इतना ही होता है, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और निर्वात में यानी कि शून्य में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। समझिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा और एक बार फॉर्मूला को लिखने के लिए समझ लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है, जल में प्रकाश का वेग, यानी कि जल में प्रकाश का वेग दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा कांच में प्रकाश वेग मालूम भी होना चाहिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, यदि जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक, तब कैसे लिखेंगे। यहां पर क्या है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और जल में प्रकाश का वेग दिया हुआ है और कांच में प्रकाश का वेग दिया हुआ है। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको आप ऊपर में लिखिए। जैसे यहां पर लिखेंगे न्यू, इसको क्या बोलते हैं न्यू, तो यहां पर जी लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये कांच का अपवर्तनांक हुआ, और बटे में किसका दिया हुआ है, जल का। तो यहां पर इस तरीके से वाटर लिख दीजिए, तो ये जल का अपवर्तनांक हो गया। और इधर में जस्ट उल्टा करेंगे, जैसे नीचे में ये जल का अपवर्तनांक है ना, तो यहां पर ऊपर में आपको लिखना है जल में प्रकाश का वेग। तो जल में प्रकाश का वेग कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे ऊपर में कांच का अपवर्तनांक लिखा हुआ है, तो यहां पर नीचे में लिखेंगे कांच में प्रकाश का वेग। तो कांच में प्रकाश का वेग तो ये याद भी होता है, कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को नहीं लिखना है। अब यहां पर देखिए, ये तो सेम है तो कट जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, अब इसका वैल्यू को रखेंगे। तो इसका वैल्यू तो निकालना है, लेकिन पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना है, तो 4/3 है ना। यहाँ पर 4/3 मैंने रख दिया, लेकिन ये 3 ऊपर में चला जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखने के लिए भी समझिए, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए, ये 3 ऊपर में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ 2.25, इसके बाद बटे में 2। अब ये 2 से ये कटेगा ना, अगर काटने जानते हैं तब काटिएगा, नहीं तो आप तिरछी गुना करिए उसके बाद काटिए। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4। अब इसको गुना करेंगे तो इधर में ये तो रहेगा, इसके बाद 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 के 0, और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूना 4, इतना हो गया ना। लेकिन पॉइंट कहाँ पर देंगे, 2 अंक के बाद, राइट साइड से 2 अंक के बाद। लेकिन पॉइंट के बाद अब यहाँ पर समझिएगा, पॉइंट के बाद
अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो आपको निकालना है, ये न्यू है और यहाँ पर जी है, तो ये 3 को हटाएंगे तो इसका बटे में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बराबर 3 से इसको डिवाइड करिए तो 15 या 45, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट देना है तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए। तो ये राइट आंसर आ चुका है, यानी कि क्या निकालना था, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात हो चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो आंसर देख लीजिए, आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को समझिए, एक बार प्रश्न को समझिए। मैं तो कहता हूं अगर प्रश्न समझ में आ गया तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको नौकरी लेना है, अगर आप उम्मीद रखें कि रेलवे ग्रुप डी में होना चाहिए और मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न सॉल्व होना चाहिए। और मैं काफ़ी वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन लोग नहीं देखते हैं, लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं ना, जिसके चलते मैं भी हताश हो जाता हूं और कंटिन्यू वीडियो बना नहीं पाता हूं। लाइव भी शाम में मैंने कनेक्ट हुआ था और अच्छा चीज़ मैंने डिस्कस किया था, लेकिन लोगों ने कनेक्ट नहीं हुए, जो कनेक्ट हुए फिर डिस्कनेक्ट हो गए। पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। पढ़िए, जहां पर भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, पढ़िए। तो देखिए इसमें क्या बोला है, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अब यहां पर समझिएगा, तो आपको देखिए ना, हवा और कांच की बात बोला है ना, तो आप यहां पर समझिए। जैसे अपवर्तनांक को तो डिनोट करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, तो हवा में, अब यहां पर देखिए क्या बोला, यदि हवा की अपेक्षा, देखिए कांच का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा। अब इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा, तो ये दोनों को गुणा करेंगे ना तो बराबर में 1 होगा। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर जस्ट ये दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, और उल्टा से गुणा करेंगे तो इधर में 1 होगा। तो ये दोनों में से किसी एक का दिया हुआ है अपवर्तनांक। किसका दिया हुआ है, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी ये दिया हुआ है, तो 3/2 आप यहां पर रख दीजिए, और यहां पर क्या है, हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा, और इधर में 1 है। तो यहां से इसको हटाएंगे ना, इसको हटाएंगे तो इधर में जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझिएगा, यहां पर क्या है, यानी कि हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा, यही है ना। तो यहां से इसको हटाएंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर में, 3 आ जाएगा नीचे में। तो यहां पर देख लीजिए ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, और इस पर आधारित बहुत सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन इसका आंसर को मिला लेते हैं। आंसर सही है ना, 2/3 राइट है। अब यहां पर देखिए ये जो प्रश्न आया है ना, वीवीआई प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अब यहां पर समझिए, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, ये सबसे पहले समझना है। यानी कि फोकस दूरी का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। तो यहां पर देखिए मैं एक बार समझा देता हूं, जो पावर जो होता है लेंस का वो क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। यहां पर समझिएगा, मैं फिर से यहां पर f को अच्छा से लिख लेता हूं, 1/f होता है। तो अब यहां पर 1 रखेंगे, लेकिन f जो है, f क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, लेकिन f जो है मीटर में होना चाहिए। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जब भी आप पावर निकालेंगे लेंस का, तो आपको फोकस दूरी को मीटर में लेके चलना होगा। और एक चीज याद रखिएगा, अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा, अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया हुआ है ना, तो इसको आप माइनस में ले लीजिए 20 सेंटीमीटर, और इसको आप बदल दीजिए मीटर में, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो फोकस दूरी है ना, एफ है, वो माइनस में होना चाहिए। मतलब कि माइनस में तो है ही, अवतल लेंस है तो माइनस में तो है ही, मैं उल्टा मैंने बोल दिया। मतलब कि फोकस दूरी आपको मीटर में लेके चलना है, तभी आप क्षमता निकाल पाएंगे। तो ये सेंटीमीटर में था, अब इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। यानी कि 20 से कम 20, 20 25 100, तो -1/5 आ गया है इसका मीटर में, मीटर में आ गया है फोकस दूरी। तो अब यहाँ पर f के जगह में आपको कितना रखना है, यानी कि -1/5 रखना है। तो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस तो रहेगा ही, यानी कि -5 डायोप्टर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर याद रखिएगा, डायोप्टर, और निकालने के बाद आपको डायोप्टर लिख देना है। अगर कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर को दिखाना है, तो इस तरीके से लिखना होगा। यानी कि अगर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो
इसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि -5 डायोप्टर। तो देख लीजिए कहां पर है, तो डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अवतल लेंस का क्षमता जो होगा हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है हमेशा के लिए। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो क्षमता जो आएगा वो माइनस में ही होगा। तो इस तरीके से आपको समझते जाना है, क्योंकि छोटा छोटा चीज आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं ना लोग, बड़ा बड़ा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन छोटा छोटा प्रश्न को इग्नोर कर देते हैं कि क्या इस तरह का प्रश्न आएगा। लेकिन बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, इसीलिए छोटा छोटा चीजों को एक बार सीखिएगा। तो इसमें देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता बराबर क्या होता है, यानी कि पावर बराबर 1/f। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, क्षमता बराबर फॉर्मूला यही होता है। लेकिन यहां पर समझिएगा उत्तल लेंस की बात बोला है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, और यहां पर फोकस दूरी उत्तल हो या अवतल हो आपको मीटर में लेके चलना है। जब भी आप क्षमता निकालते हैं तो आपको मीटर में लेके चलना है, लेकिन यहां पर तो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो बदल जाएगा मीटर में। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 मीटर आ गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर समझिएगा f की जगह में 1/4 रखेंगे तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 तो प्लस में 4 आ गया। तो क्षमता निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, डायोप्टर, यानी कि +4 डायोप्टर या 4 डायोप्टर लिखा हुआ रहेगा। कहीं कहीं प्लस में लिखा हुआ रहेगा, तो प्लस को लिखिए या ना लिखिए, प्लस तो छिपा हुआ रहता है ना। तो देख लीजिए +4 डायोप्टर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर में। एक बार समझिएगा, सीखिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं अभी कंटिन्यू में दर्पण और लेंस से मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न या फिर न्यूमेरिकल प्रश्न। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। अब यहां पर देखिए एक लेंस की फोकस दूरी, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, यानी कि 1/f होता है ना। लेकिन यहां पर फोकस दूरी दिया हुआ है और माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, माइनस में दिया हुआ है फोकस दूरी, इसका मतलब कैसा लेंस है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो लेंस कैसा होगा। तो कौन सा लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको आप बदलिए मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि माइनस है तो माइनस रख लीजिए, यानी कि माइनस मतलब 1/5 मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। लेकिन आपको रखना है यहाँ पर 1/5 माइनस में, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/5, और ये 5 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो -5 डायोप्टर। तो -5 डायोप्टर इसका क्षमता होगा। क्लियर है ना। तो देख लीजिए डी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये शायद लास्ट नंबर होगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, इसको एक बार समझ लीजिए। तो एक बार सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और छोटी छोटी बातों को समझना है, जैसे अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो अगर फोकस दूरी माइनस में होता है तो क्षमता भी माइनस में ही होगा, क्योंकि क्षमता बराबर 1/f होता है। और जब भी क्षमता आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्षमता निकाल रहे हैं, तो फोकस दूरी को आपको मीटर में लेके चलना होगा। यहां पर देखिए क्या बोला है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। तो यहां पर सबसे पहले क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, यही होता है। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है क्षमता, यानी कि पावर दिया हुआ है कितना है, -2 डायोप्टर। ठीक है, तो -2 रख दीजिए, इधर में क्या हो गया, यानी कि 1/f। अब यहां पर समझिएगा, इसको गुना कर देते हैं, तो यहां पर f आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा इसके नीचे में। यहां पर देखिए -2, तो माइनस को हम यहां रख दिए। अब यहां पर समझिएगा, ये जो आया है ना, ये जो आया है ये मीटर में आया है। जब भी आप अगर क्षमता दिया हुआ है और आप फोकस निकाल रहे हैं, फोकस दूरी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले मीटर में आएगा। तब आपको देखना है कि ऑप्शन मीटर में है या सेंटीमीटर में है। ध्यान दीजिए फिर से, जब भी क्षमता दिया हुआ है और आपसे फोकस दूरी निकालने के लिए कहा गया है, तो जो भी फोकस दूरी आएगा वो मीटर में आएगा सबसे पहले। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है ना, तो ये तो मीटर में आ गया है, लेकिन आपको सेंटीमीटर में बदल देना है। तो 1/2, ये मीटर है तो मीटर को 100 से गुना करेंगे तब सेंटीमीटर में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल गया। अगर मीटर को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा, लेकिन सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदलेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए काटेंगे तो 50 दूना 100 होता है, तो -50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहाँ पर है,
तो डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि आगे प्रश्न है या नहीं, तो आगे प्रश्न नहीं है, तो इतना ही था। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार सीखिए समझिए, और कहीं पर डाउट है तो बताइए कि आपको कहां पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार मेहनत करिए अच्छा से, और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।